जानकारी यही मिल रही है कि बीजीआई ट्रेनिंग जेट था ये और क्रैश हुआ है। उसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। जो आसपास अस्पताल है वहां पर तमाम घायलों को ले जाया जा रहा है। लेकिन तस्वीरों को आप देखिए, F7 विमान क्रैश होने के बाद ढाका में किस तरह का माहौल है और पूरे के पूरे इस कैंपस में आप देख सकते हैं स्टूडेंट जो है वो अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें विचलित करती है क्योंकि कई लोगों के घायल होने की जानकारी है, कई लोग झुलस चुके हैं और साथ ही साथ अब जो जानकारी है वो सामने यही निकल कर आ रही है कि पूरे इलाके को इस वक्त खाली कराया जा रहा है। तो काफी नुकसान हुआ है कॉलेज परिसर में। जिस तरीके से यह हादसा हुआ, बांग्लादेश एयरफोर्स का ये विमान क्रैश होता है। देखिए, विमान हादसे में एक की मौत हुई है, फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। कई लोग इसमें घायल हैं, घायलों की संख्या के बारे में अभी जानकारी नहीं है। दो तस्वीरें आपको इससे जुड़ी हुई हम दिखा रहे हैं। देखिए, अपडेट ये मिल रही है कि ये जो परिसर नजर आ रहा है, दरअसल ये स्कूल का परिसर है जहां पर ये विमान क्रैश हुआ। कई स्टूडेंट्स वहां मौजूद थे जिस समय ये घटना हुई है। एक की मौत की जानकारी मिल रही है, कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, माइलस्टोन स्कूल बताया जा रहा है उत्तरा, ये पूरा का पूरा इलाका है ढाका का जहां पर ये पूरी घटना हुई है। और इसी के साथ साथ स्कूल कैंपस में आप देख सकते हैं छात्र उस वक्त पढ़ाई कर रहे थे और इसी के साथ साथ जैसे ही ये घटना घटी आप देख सकते हैं अपना बैग लेकर ये तमाम छात्र यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी, स्कूल पर ये विमान गिरा है और इसी के साथ साथ F7 बीजीआई ट्रेनिंग जेट जो है वो क्रैश हुआ है। इसके बाद जो समय बताया जा रहा है 1:06 की ये पूरी घटना है और तब से लेकर अब तक कई लोगों के मौत की आशंका जताई जा रही है। कई लोग घायल हो चुके हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है और तस्वीरें विचलित करने वाली है क्योंकि झुलसे हुए लोग इस वक्त बाहर निकाले जा रहे हैं। और टॉप एंगल शॉट पर आप जरा अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े हिस्से में ये पूरा का पूरा जो आग की लपटें हैं ये आपको दिखाई दे रही हैं। स्कूल के पास ये एयरक्राफ्ट जब गिरा तो उसके बाद यहाँ से छात्रों को सुरक्षाकर्मी बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि कई लोग इस वक्त अपने बच्चों को वहां पर ढूंढने के लिए पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए, कुछ लोग घायल जिनको अस्पताल लेके जाया जा रहा है। तो बांग्लादेश एयरफोर्स का ये विमान जो क्रैश हुआ है स्कूल के पास कैंपस में, ये एयरक्राफ्ट गिरा और इसके बाद देखिए किस तरीके से वहाँ अफरा तफरी मच गई क्योंकि क्रैश के तुरंत बाद वहाँ आग लगती है। आग की ऊंची लपटें उठती हुई देखी जा रही है। तस्वीरों में काले धुएं का गुबार आपको नजर आएगा। कई लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है वहाँ स्कूल परिसर में काफी नुकसान पहुंचा है। कई लोग वहाँ मौजूद थे, स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद थे। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है क्योंकि इन तस्वीरों में झुलसे हुए और घायल लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल ले जाया जा रहा है। लेकिन ये क्रैश कैसे हुआ और तमाम एंगल्स की अब जांच पड़ताल होगी जिसके बाद अब इसकी जानकारी सामने आएगी। फिलहाल तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो स्कूल परिसर की है जहां पर ढाका में ये विमान क्रैश हुआ है। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको बता दें, जो विमान क्रैश हुआ है वो चाइना मेड है और इसी के साथ साथ जानकारी ये भी कि पायलट भी बुरी तरह से इस घटना में इस वक्त जख्मी है। और साथ ही साथ आप देखिए विमान क्रैश के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। F7 विमान क्रैश होने के बाद जिस माइलस्टोन स्कूल पर ये गिरा था उत्तरा इलाके में ढाका में, वहां पर भी इस वक्त अब लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है, जगह को सील कर दिया गया है और साथ ही साथ तमाम लोग जो अंदर फंसे हुए हैं खासकर स्टूडेंट्स और टीचर्स उनको बाहर निकाला जा रहा है। अफरा तफरी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि कई ऐसे अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को वहां पर ढूंढने के लिए पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं सुरक्षाकर्मी नहीं बल्कि वहां पर जो बाकी के छात्र हैं वो घायल छात्रों का यहां पर मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट सुभाष गोयल फोन लाइन पर जुड़ गए, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सुभाष, जिस तरीके से हमने देखा ये तस्वीरें जो सामने आ रही है, विमान क्रैश की जानकारी मिल रही है, जाहिर तौर पर नुकसान वहां बहुत ज्यादा हुआ होगा, लेकिन क्रैश कैसे हुआ सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही उठ रहा है। देखिए, ऐसा है कि ये एक एयरफोर्स का प्लेन है और इसके एयरफोर्स के प्लेन की फंक्शनिंग और कमर्शियल प्लेन की फंक्शनिंग में बहुत फर्क होता है। बट नॉर्मली जितने भी क्रैशेस होते हैं इसमें दो ही चीजें होती हैं, या तो इंजन फेलियर या बर्ड हिट या फिर पायलट एरर। तो ये तीनों कारण होते हैं जिसकी वजह से क्रैश होते हैं। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगता है कि क्या एक्चुअल कारण होगा। तो ये हर प्लेन क्रैश के बाद
वहाँ की सिविल एविएशन अथॉरिटीज और जो मैन्युफैक्चरर होता है एयरक्राफ्ट का, बिल्कुल उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम बनती है, जैसे हमारे भी बनी हुई है। बिल्कुल सुभाष जी, और इस पूरी घटना का इन्वेस्टिगेशन जरूर किया जाएगा क्योंकि F7 ट्रेनर विमान जो है चाइना मेड, आप देखिए स्कूल पर गिरा है, बड़ी घटना हो गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Zee News.